जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लासर और आपके सामने नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, दो टॉप के जो लोग हैं, टॉप पॉलिटिशियन हूँ या टॉप के पाकिस्तान के आर्मी जनरल हूँ, आसिम मुनीर साहब, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो लीड कर रही है इस वक्त लोगों को जिनके लिए हंगामे हुए उनकी गिरफ्तारियों पर, इन्हीं के गिरद सारी सियासत घूम रही है। अब दरमियान में से पीटीएम हुकूमत, अगर आप देखें पीटीएम अदालतें जो थी, सुप्रीम कोर्ट थी या हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट थे, वजीर थे, ये सारे साइड पे हो गए। ये खबरें अब पीछे चली गई, ये लीड स्टोरी नहीं बन रही। अब इन पे वीलॉग्स नहीं हो रहे, इन पे प्रोग्राम नहीं हो रहे, इन पे शोज़ नहीं हो रहे। शोज़ अब किस चीज़ पे हो गए, हेड ऑन हो रहा है इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर कोई आर्मी के हवाले से, आसिम मुनीर साहब के हवाले से कोई ना कोई बयान दे रहे हैं और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्होंने भी ISPR के जरिए बड़ा सख्त उन्होंने 2-3 दफ़ा प्रेस रिलीज जारी की, जिसका मेन फोकस जो है इमरान खान साहब थे। सो इस वक्त अगर देखा जाए तो दो कुव्वतें जो हैं एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं। एक पॉलिटिकल है, एक अस्करी कुव्वत है, जिनका इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, क्लैश नज़र आ रहा है, वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है और बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशन जो हैं ट्रेड किए गए हैं। आर्मी ये समझती है कि जनाब इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोगों ने इंस्टिगेट किया, प्लान किया, एग्जीक्यूशन किया और उन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमले किए। जो रेड लाइन थी, जो मिथ थी कि जितने बड़े पाकिस्तान में क्राइसिस हैं आज तक बहुत सारे हुए हैं, मतलब जुल्फ़िकार भुट्टो का उनको अदालती तौर पर कत्ल किया गया, बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेट हुई, नवाज शरीफ साहब दहशतगर्दी के केस में उनको सजाएं दी गई, उनको बैनिश किया गया, मुल्क से बाहर गए, बेनज़ीर भुट्टो वापस आई, उसको 10 अप्रैल 1986 का आपको याद होगा। और बड़े बड़े मतलब इंसिडेंट हुए जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़े मुजाहरे हुए, जलसे जुलूस। जनाब मुशर्रफ के दौर में भी आखिरी दिनों में जब उन्होंने चीफ जस्टिस को हटाया था तो उसके बाद भी बहुत बड़ी पब्लिक रैलीज निकली, लोगों के सेंटीमेंट थे, उस वक्त भी आर्मी के खिलाफ थे, बल्कि आर्मी अफसरान को मना कर दिया गया था कि आप मार्केट्स में ना जाएं। 2007 की बात करो मिड की, कि लोगों ने उन पर मार्केट में लड़ना शुरू कर दिया था उनसे, ये भी हमने नोटिफिकेशन देखा हुआ है। लेकिन जो मिथ थी कि कभी पाकिस्तानी अवाम ने जाके जो मतलब मिलिट्री के आइकॉन्स हैं, उनकी यादगारें हैं या उनके मकबरे हैं या उनका GHQ है, कमांडर्स के हाउसेज हैं, कभी उन पर हमले नहीं किए थे उन्होंने, एक कभी नहीं सुना गया था। इस तमाम तर प्रोवोकेशन के बावजूद जो मैंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट से हमेशा सियासतदान फील करते रहे कि जी हमारे साथ वहाँ से ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमें फांसी लगाया गया, हमें वहाँ से उसको नाहल किया गया, वज़ीर हाउस से हमें गिरफ्तार किया गया, जैसे नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए थे, निकाला गया, ड्रैग किया गया, नैब में डाला गया, उन केसेस हुए। मतलब है जवेद हाशमी पे आपको याद होगा, जनाब मुशर्रफ के दौर में बगावत का पर्चा डाल के कई सालों के लिए जेल कर दी, गिलानी साहब जेल में रहे और यहाँ नवाज लीग के लोग बहुत सारे थे वो जेल में रहे। सो एक बड़ी लंबी तादाद है, लेकिन कभी ये रेड लाइन क्रॉस नहीं की गई थी कि आप जाएं और फौज की इंस्टॉलेशन पे हमले करें। हाँ, ये ज़रूर होता था कि तनकीद होती थी, आर्मी के रोल पर होती थी, एजेंसीज पे होती थी, बाज़ वक्त जर्नलों का नाम लेकर होती थी, वो होता रहा। येस, इट हैज़ बीन हैपनिंग। ये पहली दफ़ा हुआ कि नहीं, वो रेड लाइन मिथ तोड़ी गई। सो जिसके बाद आर्मी बड़े गुस्से में और उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का उस पर रिएक्शन दिया, अपनी प्रेस रिलीज जारी की, जिसके जवाब में अगले दिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने वो कहते ना कानून से धुआं निकाल दिया। उन्होंने चेयरमैन नैब के बारे में बड़े अब्यूजिव उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किए, उन्होंने फिर हैंडलर्स के बारे में उन्होंने कहा, फिर उन्होंने ISPR को कहा। सो टोटल ओवरऑल इमरान खान टुक ऑन द आर्मी, उन्होंने उनको सीधा सीधा कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। और इससे भी इनकारी हो गया जी मैं इन वाक़यात की मजम्मत करूँगा जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रास्ता दिया था कि आप यहाँ से ज़मानत कराने के बाद जाके मजम्मत करें। वो बेहतर टाइम था खान साहब के लिए, मजम्मत भी करते, विक्ट्री हो गई थी उनकी, लोगों ने छुड़वा लिया था, अदालतों ने छुड़वा लिया था, एक मॉरल विंडिकेशन उनकी हो गई थी कि पहली दफ़ा पाकिस्तानी तारीख में लोग बाहर निकले और खान साहब को छुड़वा लिया और अदालतों ने भी बड़े प्रोटोकॉल के साथ रिलीज किया। लाहौर जाते एक उनको रिकंसिलिएशन वाली स्पीच मेरा ख्याल करनी चाहिए थी, टोन ठीक रखते। एक विक्टर की स्पीच जो होती है ना, बाज़ दफ़ा इनकसारी हम्बलनेस के साथ भी आप करते हैं कि रादर दैन एंगर के साथ या सेंस ऑफ विक्ट्री के साथ, एरोगेंस के साथ, वो तकरीर एरोगेंस या उसको कहें उन्होंने रिवेंज में की, गुस्से में की, रिटेलिएशन में की, जनाब कि मेरे ऊपर मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे गलत तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया, इंसल्ट किया गया, ड्रैग किया गया, मुझे उन्होंने सर में लकड़ी मारी, उन्होंने मारी, कोई डंडा मारा या ISPR ने सारा ब्लेम मेरे पर डाल दिया। सो इट वॉज ए वेरी रिएक्शनरी, ज़्यादा रिएक्शन उनको आया। जो उन्होंने मेरा ख्याल ये जो नैब के वो समन गए थे बुशरा बीबी के लिए, उस पर वो ज़्यादा गुस्से में थे, बाकी चीज़ों पर शायद इतना उनको गुस्सा नहीं था। अब सवाल ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब ने मिसअंडरस्टूड किया है, उनके बारे में जो राय थी या कैलकुलेशन थी, रीडिंग थी, वो गलत थी। ये सबसे बड़ा अहम सवाल है इस वक्त।
उन्होंने उनको 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 मिसरीड किया, या हम ये कह सकते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की जो पोटेंशियल है, हमारी आर्मी जो पोटेंशियल है, क्रिज्मा है, उनको क्राउड पुल करने की उनके अंदर एक कैपेसिटी है, लोग आते हैं, दीवानावार आते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, जाने देते हैं उनके लिए। तो आर्मी ने उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, स्ट्रेंथ थी, उनकी डिफेंस थी, उसको उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। मतलब किसने किसको अंडर एस्टिमेट किया? इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को अंडर एस्टिमेट किया कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे, या उनको बताया गया था कि आर्मी चीफ जो है नए आए हैं, अभी उनको इस तरह की कमांड अपनी आर्मी पे वो आहिस्ता आहिस्ता अपना होल्ड पूरा कर रहे हैं। पिछले एस्टेब्लिशमेंट के जनरल जो हैं, जो प्रमोट हुए थे, उस मेजर जनरल थे 10-12 के करीब, वो की पोजीशन पे बैठे हुए हैं। शायद नए चीफ जो है उस तरह का एक्सेप्टेंस लेवल जो है अभी उनके पास नहीं है, या नए चीफ ने खुद उन्होंने अपनी पावर जो है अज्यूम नहीं की, असल्ट नहीं की। शायद उनके करीबी बैठे लोगों ने इमरान खान साहब को ये तसव्वुर दिया, या फौज के अंदर आपको पता है रैंक्स में उनकी उस वक्त बड़ी मुखालफत थी जनरल आसिम मुनीर साहब की कि इनको आर्मी चीफ नहीं लगना चाहिए, इनको नहीं बनना चाहिए। लिहाजा वो भी बहुत सारे लोग हैं जो भी हर्ट फील करते हैं, चाहे रिटायर हो गए हैं, चाहे वो हो सकता है कि बाज़ लोग अभी भी मौजूद हों वहाँ पे जो समझते हों कि नहीं जनाब किसी और को होना चाहिए था। सो वो लोग हैं, उन्होंने कोई रीडिंग दी है, उन्होंने कोई फीड किया है इमरान खान साहब को कि आप जनरल आसिम मुनीर जो हैं इस तरीके से दबाव बढ़ाएंगे, चीज़ें करेंगे तो आपको रिजल्ट लेकर वो दे देंगे। या जो कि अब लग रहा है कि इमरान खान साहब की जनरल आसिम मुनीर के बारे में जो रीडिंग थी, असेसमेंट थी, वो गलत निकल रही है। उन्होंने तो बड़ा जितना स्ट्रिक्टली उन्होंने बाउंस बैक किया, जितने स्ट्रिक्ट उन्होंने स्टेप्स लिए जिन पर बात पर तनकीद भी की जा रही है, शायद ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, लोगों के घरों में दाखिल होना, मारपीट करना, खवातीन के साथ इस तरह के इशूज़ नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने रिएक्शन दिया है, शायद इमरान खान साहब भी तवक्को नहीं कर रहे थे, या इनको बताया गया था कि इस तरह का रिएक्शन नहीं आएगा, आप अपनी टरेड जो है वो करते रहें। या आसिम साहब ये समझते हैं कि नहीं, इमरान खान साहब है, नेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें दोबारा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है, फिर आना है, लिहाजा इनको थोड़ी सी स्पेस दी जाए, इनको थोड़ा सा अपनी पॉलिटिक्स करने दी जाए, मुझे आते ही तमाम सियासी मामला अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए। सो मिस रीडिंग कहाँ से शुरू हुई? एक मिस रीडिंग चलो यहाँ से शुरू करते हैं, आसिम मुनीर साहब से देखते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को मिस रीड कैसे किया, वहाँ से शुरू करते हैं। उनको ये हो जब वो DGIS सही थे, अगरचे बाज़ ये बात अब सुन चुके हैं, लेकिन सम टाइम टू बिल्ड एन आर्गूमेंट ये ज़रूरी हो जाता है कि बात दोबारा की। जैसे अगर बियर विद मी, आई एम सॉरी फॉर दैट कि आपको दोबारा सुनना पड़ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉपर कंटेस्ट देना ज़रूरी है। इनका ये ख्याल था, वो इमरान खान साहब की तकरीरों से कि वो रियासत मदीना की बात करते हैं, वो तकरीरें करते हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं, मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, वो हाजी हैं, नमाजी हैं, मक्के मदीना जाते हैं, हर वक्त तस्बीह हाथ में रखते हैं। वो तो सोच नहीं सकते कोई गलत काम वो करें या उनके करीबी बंदा करे। सो उनका इमेज हो सकता है आसिम मुनीर साहब का इमरान साहब के बारे में बिल्कुल डिफरेंट हो कि नहीं, ही इज़ ए पियस मैन, नेक आदमी है, कोई गलत काम नहीं करते, बुरे काम नहीं करते, इज ए गुड प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान को बड़ा अच्छा प्राइम मिनिस्टर है। मोर इंपॉर्टेंटली मैं उनका DGIS हूँ, और मेरी जिम्मेदारी अगर मेरे नोटिस में कुछ चीज़ें आई हैं जिससे उनकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है तो मुझे खान साहब को बताना चाहिए, और खान साहब इससे बड़े खुश होंगे कि मेरा DGIS मुझे इन्फॉर्म कर रहा है कि सर ये जो आपको थ्रेट हैं, आप इनका अपना ख्याल रखें। सो ही विल फील कि मैं उनका लॉयलिस्ट हूँ, मैं रियासत का लॉयलिस्ट हूँ, मैं मुल्क का लॉयलिस्ट हूँ, मैं नहीं देख सकता मुल्क को नुकसान हो, इमरान खान को नुकसान हो, इनके दुश्मन इनसे फ़ायदा उठाएं। ये आसिम साहब की रीडिंग हो सकती है, मेरी असेसमेंट है, मेरी रीडिंग है। तो वो यही सोच के इमरान खान साहब के पास, और मेरी इतला है, अब रीडिंग नहीं अब इतला है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को उनके बड़े करीबी दोस्तों ने मना किया था कि सर आपका क्या है, आप क्यों जाते हैं, आप क्यों बुरा बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर को आप ये कहेंगे कि आपकी बेगम साहिबा जो हैं वो मलिक रियाज और उनके बच्चों के साथ मिलजुल के वो वहाँ पे ये 5 कैरेट तो 7 कैरेट तो 6 कैरेट तो खाना पीना माल पानी ये वो सारा कायम, आपको क्या ज़रूरत पड़ी। उन्होंने कहा नहीं सर, दैट्स माई ड्यूटी एज अ DGIS कि ये सबसे बड़ा खतरा है खान साहब की फैमिली के अंदर, इन रोड्स किए जा रहे हैं, बिग बिजनेसमैन, बिग टेकून, मलिक रियाज साहब की फैमिली इन रोड बना रही है, और ये इस मुल्क के लिए ठीक बात नहीं है। सो रोकने के बावजूद गए और उन्होंने इमरान खान साहब की बात बताई। ये उनकी रीडिंग थी कि इमरान खान साहब अप्रिशिएट करेंगे, एंड हियर कम्स इमरान खान। वो नाराज़ हो गए, बुशरा बीबी तो बात ही क्यों नहीं सुनते, अभी भी आप तकरीरें उनकी सुन लें, इस पर वो नाराज़ हो गए। जनाब आप जो क्या बातें कर रहे हैं, आपने बुशरा बीबी साहबा को आपने ऐसी बात कह दी उनके बारे में, आप इस तरह समझते हैं, आप DGIS हैं, आप उनकी एस्पिनाज कर रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको बला बला जो भी चीज़ें। इतने गुस्से में आए कि उन्होंने जाके इनको डिनोटिफाई कर दिया। जनरल बाजवा साहब को बुलाया और उन्होंने कह दिया कि जनाब अपने इन जनरल साहब को हटाएं, आसिम मुनीर साहब को हटाएं। और उस वक्त DGC जो है ना जनरल फैज़ थे, वो साहब एस्पायरेंट होता है बंदा, DGC एक तरह का डिप्टी एक आपका चीफ होता है उसका आर्मी, इसका ISI का, उनको भी जहन में था कि जनाब इनको हटाएं तो फिर किसको लगाएं। सो उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने रजिस्ट करने की कोशिश की कि जनाब अच्छा अफसर है, इसको मत करें, बेहतर है, हमारा ईमानदार है, गुड ऑफिसर है, इसकी अच्छी रेपुटेशन है, इनको रहने दें। इमरान खान ने कहा जी नो वे, बुशरा बीबी पे सवाल आ गया, अब तो हो ही नहीं सकता। सो हटा को जनरल फैज़ को लेकर आए,
9 महीने बाद 3 साल की आपकी एक पोजीशन होती है, आपको मिलती है असाइनमेंट, आपको 9 महीने बाद हटा दिया जाए तो किसी मिलिट्री ऑफिसर के कैरियर के लिए बहुत बड़ी बदतरीन ये होती है कि क्या ऐसी वजह हुई है, क्या मसला हुआ है कि 3 साल की बजाय आपको 9 महीने बाद ओएसडी बना दिया गया, हटा दिया गया, और बाद में कोई बड़ी हमने देखा कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन भी नहीं मिली उस तरीके की जो शायद उनको मिलनी चाहिए थी। तो वजह क्या थी? तो सब ने कहा जी इमरान खान साहब इनसे नाराज हो गए। सो आपने एक मिलिट्री कैरियर ऑफिसर का जो अपनी ईमानदारी थी आपके पास गया था आपको समझाने के लिए, आपके फायदे के लिए, इसमें जनाब आसिम मुनीर का क्या जाती फायदा था? अगर देखा जाए तो उनको दोस्तों ने मना भी किया, ये मैं आपको बता रहा हूं मैं, लेकिन वो गए ये समझते हो कि खान साहब को फायदा होगा। खान साहब ने उठा के उनको वहां से उनको हटा दिया, जो एम्बेरसमेंट होगी बहुत बढ़िया जनाब आसिम मुनीर के लिए कि यार ये देखो अपने कुलीग होते हैं, कोर्समेट होते हैं, 5-6 लाख की आर्मी है, ट्रूप्स होते हैं जिनको कमांड करते हैं, किसी फैमिली होती है, रिश्तेदार, यार दोस्त, सारे लोग पूछते हैं यार क्या हुआ, अब किस किस को क्या बताते हैं। सो वो हुआ, वो मिसरीडिंग हुई इनसे, आसिम मुनीर साहब से, उन्होंने वहां पे की। फिर उनको ये हुई उनको इन्फॉर्मेशन जो बाद में मिली वो ये थी कि जनाब इमरान खान साहब उनके लिए रोड एट का आ रहे हैं, जहाँ से चीज़ें पहले ऑलरेडी बंदा हाल था। हम न्यूट्रल हो जाएं, हम लाख ऑब्जेक्टिव हो जाएं, आप कुछ भी कहते हैं, लेकिन जाती रीजन सम टाइम दे प्ले ह्यूज रोल होती हैं। मुझे कोई करेगा, आपको करेगा, कोई जाती नुकसान देगा, जाती तौर पर मेरे करेक्टर या इंटेग्रिटी या आपके करेक्टर इंटेग्रिटी पर बात होगा, आप रिएक्ट करेंगे। सो जब उनको ये पता चला कि कि जनाब ये तो वही आ रहे हैं कि मेरे रास्ते में भी रुकावटें डाली जा रही हैं, आसिम मुनीर साहब को पता था, बहुत सारे उनके नीचे के जो जर्नल थे वो इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे, उनको पता है जनाब आसिम मुनीर को कौन कौन से जर्नल थे जो बकायदा फ़ोन कर रहे थे, जनाब आप अपना जुलूस ज़रा जल्दी लेकर आएँ, जल्दी पहुँचें, अभी पहुँचें, कल पहुँचें, ये 24 नवंबर से पहले पहुँचें, धरना दे दें, अब तकरीर कर लें, ये कह दें, वो कह दें। ये सारे के सारे नोट्स उनको बना के दिए जा रहे थे जो उस वक्त के नवंबर में वो थे, इसके कैंडिडेट थे आर्मी चीफ बनने के। ये सारी चीज़ें पता है जनाब आसिम मुनीर को कौन कौन उनके साथ किस तरह राब्ते में था और खान साहब को क्या क्या बता रहा था। सो ये उनकी रीडिंग अपनी जगह पे थी कि मेरी रुकावट मेरी रीडिंग में कि मेरे आगे सबसे बड़ी रुकावट जो है इमरान खान साहब को डालने की कोशिश की जा रही है, और इनको पिच करने वाले उनके अपने जर्नल हैं। बल्कि बात तो ये कहते हैं कि पूरा 1 साल जो भी यहाँ पे होता रहा है, इलेक्शन चाहते थे इमरान खान साहब नवंबर से पहले, या जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहते थे कि 6 महीने के लिए, सारा काम वो जनरल फैज़ के लिए करना चाहते थे। जनरल फैज़ वॉज डेडली अगेंस्ट जनरल आसिम की, इनको नहीं बनना चाहिए। सो सारे हंगामे, धरने, लड़ाइयाँ, झगड़े, लॉन्ग मार्चेज वो कहते हैं इसलिए हो रहे थे कि आसिम को ना बनने। आसिम से क्या गुस्सा था कि वो जनाब आके मुझे उसने बुशरा बीबी सबक और मलिक रियाज के हवाले से बताई थी चीज़ें, ये इमरान खान साहब के था। आर्मी चीफ बनने के बाद इनकी रीडिंग ये थी कि खान साहब जो हैं इन बातों को भूल जाएंगे, आगे चले जाएंगे और दे मूव फॉरवर्ड। हम इस बैगेज को नहीं कैरी करेंगे, ये इनके जहन में होगा। मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर हूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, फौज को हम नहीं डालना चाहते, हम जरा पीछे रहना चाहते हैं। लिहाजा खान साहब इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। और ये चीज़ें बाज़ दफ़ा उन्होंने जनरल साहब ने कहीं भी हैं, ISPR ने भी ये 2-4 दफ़ा ये बात की, ये उनकी रीडिंग थी जो सारी की सारी गलत निकली है आसिम साहब की इस हवाले से कि खान साहब फॉर गिव एंड फॉर गेट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मैं ज़रा पीछे रहूँगा, मैं ज़रा वो क्या कहते हैं आप पॉलिटिकल रहूँगा, लो प्रोफाइल रहूँगा, और जनरल बाजवा की तरह हर वक्त मैं सहाफ़ियों से भी नहीं मिलूंगा, मैं टीवी पे भी नहीं होऊंगा, मैं इधर उधर कहीं पर नज़र भी नहीं होगा, मैं पीछे रहूँगा ताकि फ़ौज का रोल पीछे किया जाए। ये उनकी रीडिंग थी। शायद इसके बाद कोई पार्टी उन पर अटैक नहीं करेगी फ़ौज पे, फ़ौजी इन्वॉल्वमेंट पे, हम अपने आप को पीछे करेंगे, क्योंकि जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ साहब आर्मी को बहुत अंदर ले गए थे। ये उनकी रीडिंग थी खान साहब के बारे में, जो कि ठीक नहीं निकली। अब हम जो कुछ भी देख रहे हैं, अब खान साहब की रीडिंग क्या थी? खान साहब ने डे 1 से ये सोच लिया कि यार ये वो अफसर है, सर फिर अफसर है, या दूसरे लफ्ज़ में मादरत के साथ कि जिसका दिमाग ठीक नहीं है, दिमागी मतलब है कि जो आके प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहा है आके कि जनाब कि आपकी जो बेगम साहबा है वो उन पे तो ये केसेस हैं, ये चीज़ें हैं, ये वाक़यात हैं, ये आपके एविडेंसेस हैं, हम इनको ठीक करें। सो खान साहब ने इसको इंसल्ट समझा कि जो मेरा वो है सबॉर्डिनेट, हाउ डेयर ही कि वो आए और मुझे ये बताएं, हटा दिया, रिवेंज ले लिया, उन्होंने रिएक्शन कर लिया। जब ये बात उन्हें पता चलनी शुरू करेंगी, जब वही बंदा आर्मी चीफ के लिए मोस्ट कंटेंडर है जिसको मैंने हटाया था और जिसको ये बुशरा बीबी के बहुत सारे एविडेंसेस हैं उसके पास, तो उसको मैं कैसे आर्मी चीफ बनने दूंगा। सो उनकी रीडिंग ये थी कि मैंने इनको नहीं बनने देना और किसी कीमत नहीं बनने देना। जो कोई खान साहब ने किया वो आपके सामने है। फिर उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब को रोका, उन्होंने बुलवा लिया, ये तस्वर दिया कि उन्होंने आसिम साहब को एक और, जब उन्हें पता चला कि अब इनको नहीं रोका जा सकता, अगरचे मैंने कहा 3-4 जनरल उनके साथ राब्ते में थे, या खान साहब ने खुद भी 2-4 बड़े करीबी लोगों को बताइए कि फलां फलां जनरल चाहते थे कि हम रोला डालें और उस डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए सारी अपॉइंटमेंट को रोका जाए, इसको कंट्रोवर्शियल किया जाए और अदालतों तक मामला लेकर जाया जाए। लेकिन खान साहब ने फिर नहीं किया। ये भी है उनकी एक अच्छी चीज़, जिसका उन्होंने जनरल आसिम को मैसेज भी भिजवाया कि फलां फलां लोग मुझे कह रहे थे लेकिन मैं नहीं कर रहा, 26 तारीख तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, 24 तक आपने जो करना है कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है, आप आ जाएं। सो खान साहब ने उस वक्त
वो रोले नहीं डाले जब आखिरी लम्हे उन्हें पता चल गया था कि नो आसिम इज कमिंग। सो उस वक्त उन्होंने सॉफ्ट अप्रोच कर ली और किसी लोगों के जरिए ये मैसेज आरिफ अलवी साहब के जरिए भी डिलीवर करवाया गया जनरल आसिम को, और फिर कुछ और लोगों के जरिए भी मुझे मैसेज दिया गया जी मुझे कोई मसला नहीं है आपके साथ, वी कैन वर्क टुगेदर, आप ठीक हैं, आप इस आर्मी चीफ बन रहे हैं मुझे। और फिर बाद में उन्होंने किसी और दोस्तों के जरिए उन्होंने मुबारकबाद जो है वो भी 2-4 दिन बाद उन्होंने पहुंचवाई, मुबारकबाद भी दी उन्होंने आसिम को। सो उनका ये ख्याल था मामला जो है ना ठीक हो रहे हैं, और आसिम साहब के साथ जो माजी में था फॉरगिव एंड फॉरगेट करते हैं। लेकिन साथ में खान साहब ने उसके साथ कुछ शराइत रख दी। शराइत क्या थी? उन्होंने कहा जनाब हम जनरल आसिम को देख रहे हैं कि ये अब क्या करते हैं, ये हम इनको 3-4 महीने दे रहे हैं, अब ये क्या करते हैं हम देखते हैं क्या करते हैं। मतलब ये था कि ये वही काम जो जनरल बाजवा पे दबाव था उन्हीं पे दबाव उन्होंने इन पे शिफ्ट कर दिया कि अब जाएं और हमें इलेक्शन लेके दें, आप इनको मजबूर करें, ये शहबाज शरीफ हुकूमत को करें, सबको करें कि ये इलेक्शन लेके दें। ये उन्होंने दबाव उठा, 3 महीने 4 महीने वेट किया उन्होंने। और जब उन्हें लगा कि जनाब के अच्छा, फिर दरमियान में ये भी खबरें हैं कि वो मुलाकात करना चाह रहे थे जनरल आसिम से, और इसके लिए आरिफ अलवी साहब को कहा गया कि आप मुलाकात करवाएं, जैसे जनरल बाजवा की मुलाकात आरिफ अलवी ने खुफिया ऐवान सदर में करवाई थी, ऐसी मुलाकात वो करवाना चाह रहे थे कि मेरी इनसे जनरल आसिम से भी करवाएं, फेस टू फेस बैठते हैं और अगर कोई गलत फहमी हम दूर करने की कोशिश करते हैं। जनरल आसिम ने उस पर रिफ्यूज़ किया, जहाँ से सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई। इमरान खान साहब अगेन टुक इट एज एन इंसल्ट के द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ईगो होती अना होती है, और इनको कैसे हुआ कि ये मुझसे मिलने से इनकार है, मेरी मतलब अच्छा नहीं है मेरे लिए। सो उनको ये मसला हुआ, ये इशू पैदा हुआ। अब ये चीज़ वो समझने से इमरान खान साहब अप्रिशिएट ना कर सके, एक सर्विंग आर्मी चीफ जिसको अभी चीफ बने जुमा 8 दिन हुए हैं, और जो आप जिसकी अपोज कर रहे थे, जल्द से जुलूस कर रहे थे, उसको शहबाज शरीफ ने PTM ने उनको लगाया है, आर्मी चीफ लगाया है। वो कैसे जाके 3 हफ्ते महीने बाद उसी वजीर आजम को कहो जो कि जनाब आप यहाँ से इस्तीफा दें, इलेक्शन अनाउंस करें और इमरान खान साहब वजीर आजम बनते हैं, उनको बनाए वो इमरान खान जिन्होंने मुझे DGISI के ओहदे से सैक किया। इंसानी ये कैसे मुमकिन था? अगर आपने तवक्कुआत रख भी ली थी कि जनरल आसिम को ये काम करना चाहिए, विद इन 3 मंथ्स करना चाहिए, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो अच्छा जर्नल, अदरवाइज नहीं है। इंसानी लेवल पे मुमकिन ही नहीं था। आप में से कोई करता भी आपको जो अपॉइंटमेंट करे, कोई आपको चीफ लगा दे, CEO लगा दे कंपनी का सपोजली, और फिर आपसे तवक्को की जाए कि आप जाएं और अपना वो चेयरमैन बोर्ड जो है उसको जाके फायर कर रहे हैं, जिसने आपको CEO लगवाया हुआ है, वोट करवाया होता है आपके हाथ में, आप कर सकेंगे, मैं कर सकूंगा। इंसानी मिजाज बता रहा हूँ। सो खान साहब ये चाहते थे कि 3 महीने बाद जाए उसी शहबाज शरीफ जिसने आपको वज़ीर आज़म लगाया है, नहीं आपको आर्मी चीफ लगाया, उससे इस्तीफा लेके आप इलेक्शन अनाउंस करवाएं, दबाव डालें और मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। नहीं हुआ, नहीं होना था। उसके बाद खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो उनकी रीडिंग फिर उनकी गलत निकला। उनका ख्याल था कि मैं ये मैसेज भिजवाऊंगा इनको कि जनाब के आपके फ़लाँ लोग आपके खिलाफ थे, फ़लाँ जर्नल नहीं चाहते थे, मुझे वो धरना दिलवाना चाहते थे, मुझसे फ़लाँ करवाना। मैंने नहीं किया। मैंने आरिफ अलवी साहब को कहा जी समरी पर साइन कर दें, मैंने उनको ये भी नहीं कहा जी रोक लें। मैंने आपको आप मुबारकबाद के मैसेज भिजवाए, आपको मैंने अलवी साहब के जरिए भिजवाए, कुछ आपके दोस्तों के जरिए भिजवाए। मैंने तो आपको एक्सेप्ट कर लिया था, 3 महीने दिए थे, आपने नहीं दिया। नो दैट्स योर फॉल्ट। खान साहब ने सारी फॉल्ट, मैं फिर कह रहा हूं नहीं होना था। सो खान साहब की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन आर्मी चीफ, न्यूली कंडक्टेड आर्मी चीफ, अनरियलिस्टिक थी। सो खान साहब उस हैंगओवर से बाहर नहीं निकले 2-4 चीज़ों से। बुशरा बीबी साहब वाला इशू से कि मुझे ये जर्नल ने आके बताया था कि जनाब कि आपकी वाइफ जो है वो सारे ये चीज़ें व्हीलिंग डीलिंग हो रही है। नंबर 1 वही आर्मी चीफ थे जिन्होंने मुझसे मिलने से इनकार किया, वही चीफ थे जिनकी समरी मैंने नहीं रुकवाई, वही चीफ थे जिनको जर्नल मेरे मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि जनाब इनको आप धरने लेकर, मैं नहीं लेकर। सो खान साहब ने अपनी एक लिस्ट बना ली कि मैंने इनको फलां फेवर्स की आर्मी चीफ बनने तक, मैंने टाइम दिया, लेकिन ये फिर भी इसके बावजूद इन्होंने जाकर उन पर दबाव नहीं डाला। सो फिर उन्होंने कहा जी नो द स्टॉर्म इज ऑन लीस्ट, गन्नू में जनाब शुरू हो जाए सोशल मीडिया पे फिर जो ट्रेंड चले, जो गालियाँ दी गई, गुफ्तगू की गई। सो उन्होंने कहा जो जनरल बाजवा को हमने किया था, वो जो हशर किया था, वही हशर इनके साथ होना चाहिए था, नहीं हो सकता था। मिसरीड कहाँ से खान साहब से? जनरल फैज़ आपकी इसलिए सारी बातें मान रहे थे और पोलिटिकल मैनूवरिंग, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कर रहे थे, दुश्मन मुखालफों को तहस नहस कर लेते थे। उन्हें लालच थी कि इमरान खान ने मुझे आर्मी चीफ बनाना है। सो वो काम करने को तैयार थे, वो कुछ भी कर सकते थे और कर रहे थे। जनरल बाजवा इसलिए आपकी बुली में आ रहे थे, इसलिए आपकी बातें मान रहे थे कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन लेनी थी आपसे, और उन्होंने ली। और जनरल बाजवा दूसरी एक्सटेंशन लेने के बाद जो वो हो चुके थे, वो टूथलेस हो चुके थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था आपकी तकरीरों से, चीज़ों से। जनरल आसिम मुनीर ने आपसे कोई इस तरह की जाती फेवर नहीं ली हुई थी। जनरल आसिम मुनीर आपके अब्लाइज नहीं थे, आपके उसमें नहीं थे जैसे, और कोई इनको लालच, उन्होंने आर्मी चीफ बनना था, बन गए हैं। आपके नजर ठीक बने हैं, गलत बने, नो इज आर्मी चीफ। आप उनको मजीद क्या दे सकते थे? जनरल फैज़ को आप दे सकते थे, आर्मी चीफ बना सकते थे। जनरल बाजवा को आप बहुत कुछ दे सकते थे, एक्सटेंशन लेके देना चाहते थे, नवंबर में 6 महीने का एक्सटेंशन देना चाहते, उनको आपसे लालच थी। जनरल फैज़ को थी। जनरल आसिम मुनीर को तो आपसे कोई लालच नहीं होनी थी। मैक्सिमम ही हैज गॉट इट।
सो आपको ये समझना है कि जी मैंने उनके समरे नहीं रुकने दी या मैंने फलां नहीं करनी तो लिहाजा आप जाएं और सारा मुझे इलेक्शन लेके दें, वो नहीं होने थे। सो जनरल आसिम मुनीर का केस बड़ा डिफरेंट था जनरल फैज़ से और जनरल बाजवा से। आपने उन दोनों जर्नलों को सामने रख के इनके साथ डील करने की कोशिश की है, एंड द कंसिक्वेंसेस आपके सामने है। और फिर ऊपर से वो जब आपने क्राइसिस का जिम्मेदार करार दे दिया, फिर हमले हो गए, मुजम्मत से इनकारी हो गए, ये आर्मी चीफ पे अटैक है, उधर से जालिम खलील ज़्यादा साहब के वहाँ से ट्वीट्स आना शुरू हो गए। सो बहरहाल दोनों साइड्स ने, मेरा ख्याल है आसिम मुनीर साहब की वो रेटिंग ठीक नहीं निकली थी कि इमरान खान साहब को मैं बताऊंगा बुशरा बीबी साहबा का, तो वो बड़े खुश होंगे। वो उनकी रेटिंग ठीक नहीं निकली, या बाद में उन्होंने कहा कि मैं आर्मी को पीछे ले जाऊंगा, तो इससे पॉलिटिक्स में मैं उनको इन्वॉल्व नहीं करूंगा, तो उससे भी खान साहब मुझसे नाराज़ नहीं रहेंगे, दूर हो जाएंगे, जी फौज को पीछे ले गए। तो उनकी रेटिंग गलत निकली। खान साहब तो चाहते थे कि जनाब आप अंदर रहें और बैठे मामला तय करें। आपने इंटरव्यू सुना होगा असद उमर का, उन्होंने कहा जनाब के आर्मी चीफ को और इमरान खान साहब के एक कमरे में इनको बिठा दें और उस वक्त निकालें जब ये कोई मामला तय कर लें। सो सारी तवक्कुआत वो रख के बैठे थे जिस पर पूरे नहीं उतर भी नहीं सकते थे। इमरान खान साहब की मैं रीडिंग बता चुका हूँ आपको सारी। सो ये वो मिस कैलकुलेशन है, मिस रीडिंग है, मिस इंटरप्रटेशन है एक दूसरे के इंटेंशंस की, जो इस वक्त आर्मी चीफ और इमरान खान साहब को आमने सामने लेके आ रही हैं। अब इसमें किसकी फतह होगी, किसकी जीत हार होगी,